बिहार की लड़की की शादी बंगाल में कैसे हुई। बिहार से बंगाल की सफ़र देखिएगा पूरा वीडियो, तब समझ में आएगा, इसलिए मेरा वीडियो पूरा देखिए। हेलो एंड एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दी काजल आनंद शो। स्वागत है आपको मेरे चैनल दी काजल आनंद शो में। आप लोग अच्छे होंगे, भगवान जी आप लोगों के सारी मनोकामना पूरा करें। तो फ्रेंड्स, एंगेजमेंट थी 4 अप्रैल को और हम लोग अभी बिहार में ही थे। एक को वहाँ से गाड़ी पकड़े और आने में पूरा 12 घंटा से ऊपर ही लगी। उसके बाद जो है ट्रेन में सफ़र करके हम लोग आज पहुँच गए बंगाल, अपना नानी के घर, मामा जी के घर। हम लोग वहीं पर थे, पापा मम्मी भाई बहन सभी लोग आ गए। और उसके बाद जो है 4 को एंगेजमेंट है, 1 को हम लोग पहुँचे। बचा हुआ है 3 दिन समय। 3 दिन में ही हमको सारा सामान जो है निपटाना है। एंगेजमेंट में तो जानते ही है कितना सारा तैयारी करना पड़ता है उसमें सारे चीज़ का। तो हम लोग जो थे, हम तीनों भाई बहन आराम से सोए थे और मम्मी पापा लोग जो है, मम्मी पापा मामा जी मामी सभी लोग मिल करके चले गए शॉपिंग की तैयारी करने के लिए एंगेजमेंट की। सारा जब तक हम सो करके उठे तो मम्मी को नहीं देखे, तो मामी से पूछे और फर्स्ट वाली बड़ी मामी थी वो गई थी, छोटी मामी थी और नानी भी थी घर में। तो हम नानी से पूछे, मामी से पूछे मम्मी कहाँ गई, तो मम्मी बोली कि वो मार्केट के लिए गई है, सामान खरीदने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, इस तरह से तैयारी पूरा हो गया और आ गई एंगेजमेंट के दिन 3 को। उस दिन क्या था, हम पहले घर से जो है एंगेजमेंट के लिए जो है लॉज बुक हुआ था, दोनों आदमी मिला करके लॉज बुकिंग किए थे। क्या है कि नानी का घर था तो उतना बड़ा नहीं था जिसमें सारे गेस्ट लोग आ सके। इनका भी गेस्ट था और हम लोग का भी गेस्ट था, इसलिए हम लोग लॉज दोनों आदमी में फैसला करके फाइनल की लॉज ही बुक हुआ था। तो दोनों आदमी जो है यहाँ हम लोग सुबह से निकले और मम्मी हमको उस दिन क्या पहनाई थी, साड़ी पहनाई थी, साड़ी नहीं लहंगा पहनाई थी। मेरा एंगेजमेंट जो है लहंगा पर हुई थी। मम्मी रेड पूरा लहंगा। गांव में तो जानते ही है, कोई भी शुभ काम होता है तो सबका पसंद क्या रहता है, रेड ही रहता है। तो मम्मी, स्वाभाविक बात है, मम्मी भी रेड ही लहंगा खरीदी थी, चुन्नी खरीदी थी और मम्मी ना पूरा शादी की तरह पूरा सारा सेट उट सब खरीदी थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था। नहीं ना, हम लोग वहाँ से घर से जो निकले थे तो नॉर्मल सा कपड़ा में, नॉर्मल सी साड़ी में हम निकले। और ऊपर से क्या है, जो घर में है तो किसी को भी मेकअप वुकअप करना जो है उतना आता नहीं था। मेरी बहन लोग को भी और मामी जी भी जो थी तो उनका मेकअप भी हम ही कर देते थे जब आते थे। तो बिहार से वहाँ से जब भी आते थे तो हमको एक चीज़, बाल बांधना, बहुत तरह के डिज़ाइन आते हैं हमको और मेकअप करना ये सब बहुत आती है। मैं ब्यूटिशियन नहीं सीखी हूँ, लेकिन टीवी में देख करके जैसे कि हुआ कौन सा किस तरह का बाल बांधी है वो देख करके हम अंदाज़ा लगा लेते किस तरह से बनेगा बाल। सभी को तैयार कर दिए। मामी जी को भी बोली कि लास्ट में जब जा रहे थे तब हमको मेरा जो है बाल अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा बाल सजा दो। तो हम बाल सजा, मामी को, छोटी मामी का जो है अच्छे तरह से पूरा बाल सजा दिए उनको भी। तो और हम कुछ खास मेकअप किए नहीं थे, सिंपल में ही थे। यहाँ से गए लॉज में, अब लॉज में हम लोग पहुँच चुके हैं। वहाँ पर लड़का वाला भी, मतलब कि लड़का वाला पार्टी का भी सभी लोग आ चुके थे। अब हम क्या करें, लॉज के सामने तो पहुँच चुके हैं और उसके बाद जो है अब अंदर जाने की बारी आई। तो मम्मी लोग क्या की, जो साड़ी का चुन्नट होता है ना, पूरा यहाँ तक पूरा ढक करके तब अंदर लेकर के गई।
तो हम बोले ये सब क्या करें, लेकिन कोई देख लेगा ना, इसलिए अभी एंगेजमेंट हुई नहीं है। तो इतना सारा घूंघट करके थोड़ा चेहरा उड़ा ढक करके हमको सीधे ऊपर वाला रूम में लेकर के, तो फिर शाम में एंगेजमेंट थी। तो क्या हम लोग लगभग पहुँच चुके थे 12 बजे तक। गर्मी का दिन था पूरा। लॉज में वैसे एसी नहीं थी, पंखा था, तो 2 ठो पंखा थी। हम लोग सभी लड़के वाले, मौसी मौसा और सभी लोग, जितना भी रिश्तेदार है, सब लोग घर से ही तैयार होकर के आए थे। और सिर्फ हमको तैयार होना था, हम तो नॉर्मली सी कपड़े में ही आए थे वहाँ पर। तो क्या है, किसी को, मम्मी को हमको ना उस दिन मम्मी ही सजाई थी, दोनों आदमी हेल्प करिए। मैं अपना पूरा बाल उल सब खुद से ही बांधी थी, और पूरा बाल बांध लिए, चूड़ी उड़ी जो भी होता है एंगेजमेंट में पूरा सब मम्मी खरीदी हुई थी। मम्मी तो ये सब चीज़ का बहुत ही शौकीन है। कुछ भी होता है तो कोई भी पर्व होता था मम्मी तो सारा मेकअप वेकअप सब चीज़ खरीद देती थी, और चूड़ी उड़ी सब इतना सब पूरा सेट करके मम्मी खरीदी हुई थी। सिर्फ हमको पहनना था, तो हम खुद से ही पहन लिए। चूड़ी उड़ी है, मांग टीका उका सब चीज़। बहुत भारी लहंगा जो था ना मेरा, बहुत हेवी था लहंगा, बहुत हेवी था। पहन लिए, और उसके बाद जो है मम्मी जो जितना हम सके उतना हम किए। उसके बाद मम्मी आई तो मम्मी सजा दी, माथा उठा बांधे ही थे। उसके बाद अच्छा से चुंदरी में पिन सेटअप की, और उसके बाद जो है सब कुछ आता था हमको, लेकिन आई लाइनर जो होता है ना वो हमको लगाने नहीं आता था। तो मम्मी आईलाइनर कर दी। आईलाइनर कर दी ना तो मेरा आँख जो है बहुत बड़ा बड़ा हो गया। हम लोग बहुत पहले जो है बहुत पतले थे, इतना मोटे नहीं थे हम। बहुत आईलाइनर करने के बाद मेरा आँख बड़ा बड़ा हो गया ना। आपको एंगेजमेंट का फ़ोटो हम दिखाएंगे। तो इस तरह से हम सज लिए, पूरा तैयार हुआ हो गए। और उसके बाद जो है शाम तब लगभग बज गई 5, 4, साढ़े 4, 5 इसी टाइप में इस टाइम हो गया। तो यूज़ कर सब कुछ तब उसके बाद जो है शाम में सब कोई नाश्ता करने के लिए निकल गया। हम तो रूम में बैठे हुए थे, सब कोई बाहर अपना थे, लेकिन हमको तो रूम में ही बैठना था, कहीं बाहर निकलना नहीं था। एंगेजमेंट है तो मैं कैसे निकल सकती, स्वाभाविक बात है। तो हम ऐसे ही बैठे थे। मेरी बहन लोग थी, मासी उसी थी, और एंगेजमेंट में जो है ज़्यादा रिश्तेदार जो है मेरा वहाँ से नहीं आ पाएगा, कि बिहार से जो है बहुत दूर था, इसलिए ज़्यादा रिश्तेदार नहीं आ पाए। मेरी मामी यहाँ पर थी, मामी मामा जी और नानी नाना, मेरी मासी मासा नेसो सभी लोग आए थे, और भैया भाभी भी आई थी, सभी लोग। लेकिन जो होता है ना अगल बगल का रिश्तेदार जो है परिचय का, वो लोग नहीं आ पाए। बोले कि इतना दूर में हम एंगेजमेंट में काहे जाएंगे, मतलब कि बहुत सारा समस्या सब बताने लगे। बोले ठीक है, आप एंगेजमेंट में मत जाइए, लेकिन शादी में आपको आना पड़ेगा, इस तरह से। अब वो ज़्यादा ऐसे ही नहीं आ पाए। उसके बाद हम लोग जो है सब तैयारी हो गई, और उसके बाद शाम हो गई, 6 बज गया, 6 बज चुका था। तो लड़का वाला भी वहाँ पर आया, तो दोनों में जो है बातचीत हुई, सब कुछ हुई। और उसके बाद जो है पंडित जी आ गए, और हम तो वहाँ पर थे ही, लेकिन मेन चीज़ क्या हुआ, अब लड़का क्या होगा, जो एंगेजमेंट के लिए लड़का लड़की दोनों चाहिए, सारी तैयारी है, मम्मी पापा, लड़का का भी भाई हुई, सब जितना भी रिश्तेदार है सभी कोई है। लेकिन जिसके साथ एंगेजमेंट होगा वही नहीं है। कहाँ है, काम कर रहा है अभी तक। तो सभी कोई फ़ोन करो हमको कैसे मालूम। तो मेरी मामा मामी जी जो है, मेरी मामा जो है उनका मासी लगे, तो वही बता रहे थे इतना काम में बिजी रहते हैं ना, वो अपना इतना काम करते हैं, काम में ही सिर्फ बिजी रहते हैं। पहले भी बिजी रहते थे, तो क्या वो अपना काम कर रहे हैं। जल्दी जल्दी फ़ोन करके उनको बुलाया गया। फिर उनका मम्मी पापा सभी कोई हुए, जल्दी से तैयार हुआ करके तब वो आए।
तब देख रहे हैं गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी था, जानते ही हैं अप्रैल के महीना में जो है कितना गर्मी होती है। गर्मी से जो जितना मेकअप हम लोग किए थे और पूरा जो है खराब हो चुका था। अब ये भी आ गए, हम लोग भी आए और उसके बाद जो है एंगेजमेंट की शुरुआत हुई। पंडित जी आए, दोनों आदमी थे। पंडित जी भी सारा रस्म रिवाज किए। पहले मेरा हुआ, पंडित जी जो है रस्म होता है ना लड़के के पापा के साथ कुछ रस्म होता है, तो ये रस्म हुआ मेरे साथ। फिर इनका और मेरे पापा बैठ कर के रस्म हुआ, वो सब हो चुका पंडित जी का रस्म। और उसके बाद जो है हम लोग का हुआ क्या, तो रिंग पहना है दोनों आदमी, सभी लोग पूरा बहुत सारे आदमी थे, बहुत खुशी का माहौल था। हम लोग मम्मी पापा सभी लोग थे वहाँ पर, सभी कोई थे। स्वाभाविक बात है, एंगेजमेंट होगा तो रहेंगे ही। दोनों आदमी के परिवार में सब कोई थे, पूरा खुशी का माहौल था। कितना हल्ला चिल्ला और इतना सारा जो कितना सारा नहीं होता है फेना वाला जो, वो सब था। सब कोई जैसे रिंग पहना है हम लोग, उसके बाद इतना सारा फेना सब जो होता है ना, खुशी के मारे सब इतना सारा पटाखा, तो सब बहुत सारा चीज़ था, मतलब हमको याद भी नहीं आ रहा है। सब फेंकने लग गए, मतलब कि जैसे रिंग पहना है, पूरा माहौल खुशी में मेरा मुंह से नहीं निकल रहा है, लेकिन आप लोग समझ जाइए बस, इतना ही। इस तरह से मेरी एंगेजमेंट हो गई, बहुत ही अच्छी तरह से हुई और सभी लोग खुश थे। मम्मी पापा, इनका मम्मी पापा भी, मेरे मम्मी पापा भी, और सभी कोई। हम लोग शादी से पहले कभी देखे नहीं थे, जो हुआ हम लोग इतना कुछ हो गया। लेकिन जो है हम लोग के ना मेरे जैसे कि इनका मम्मी पापा हमको नहीं देखे, और मेरे मम्मी पापा तो स्वाभाविक बात है इनको देखे ही हैं, लेकिन इनका जो मम्मी पापा है हमको नहीं देखे, बिना देखे ही एंगेजमेंट पक्का हो चुकी, एंगेजमेंट भी हो गई। और फर्स्ट मुलाकात हम लोग का हुई थी वही एंगेजमेंट में तो वहाँ गांव की थी, तो क्या है बहुत शर्मीली थी। कोई स्वाभाविक बात है, पहले जो है शर्म तो आएगी ही। तो उस दिन भी मैं जो हूँ ना ऐसे करके आँख नीचे करके ही जब से हम लोग आए, रिंग हुआ, माला भी मतलब कि डाले, जयमाला टाइप का भी हुआ, माला वाला सब पहना है, सब कुछ हुआ। लेकिन ऐसे ही नीचे मुँह करके हम थे, पूरा सारा चीज़ हो गया, सारा कार्यक्रम हो गया। फिर उसके बाद जो है नाश्ता पानी हुआ। फिर हम लोग लॉज था, तो लॉज में ही खाना पीना था, तो हम लोग, मैं भी वहाँ पर खाई, सभी कोई सारे रिश्तेदार खाए। और उसके बाद जो है सब कोई खा पी लिए, और हम लोग 2 गाड़ी किए हुए थे, दोनों गाड़ी में पहले जो है मामा मामी और सब मासी उसी सब थी, पहला गाड़ी में चली गए। और लास्ट में जो है हम लोग सभी रिश्तेदारी को जो है खाना पीना दे कुक करके सब कुछ, तब हम लोग आए। लास्ट में हम लोग अपना घर में नानी यहाँ पर पहुँचे। तो उसके बाद एंगेजमेंट हो गई, सब कुछ हो गई। हम लोग भी, हम उतना अच्छा से देखे नहीं थे। एंगेजमेंट हो गई, सब एकदम मासी बोल रही है ना, किशन कैसे है दामाद, देखी है तुम? हम बोले कि हम देखे ही नहीं, हम माथा नीचे किए हुए थे इस तरह से। तो मासी बोले उतना तुम रिंग पहनाई, जयमाला मतलब कि माला भी फेरा फेरी हुआ, सब कुछ हुआ, और तुम देखी ही नहीं, झूठ बोल रही है ऐसे करके। हम बोले हम सच में हम नहीं देखे हैं ऐसे करके। मासी बोली ना, भाई देख ले इसको इस टाइप से हमको बोली। और उसके बाद क्या, हम आए तो मेरी बहन लोग थी, तो हंसी मजाक सब करने लग गए ऐसे वैसे। इस तरह से मेरा जो है जयमाला हो गई। अब सब कुछ हो चुकी अच्छा तरह से। कैसी लगी है वीडियो, मेरी जयमाला किस तरह से हुई,
इसमें हम बताया था। और जिन लोगों को समझ में नहीं आया होगा, बंगाल जैसे बिहार की जो लड़की है बंगाल में कैसे शादी हुई, पार्ट 1 मैंने दिए हुए हैं यूट्यूब में, दी काजल आनंद शो में जो है मैंने पार्ट 1 दिए हैं, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स मेरा वीडियो देखने के लिए। भगवान की आप सब पर अपना कृपा बनाए रखें।